गोपालपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लगी चौपाल पर खत्म। कच्ची दलियां, मिट्टी की खुशबू, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और हर चेहरे पर अपनापन, यही थी गोपालपुर की पहचान। इसी गांव में पैदा हुआ था अभिषेक। अभिषेक बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे गुलेल से चिड़िया निशाना बनाते, तब अभिषेक उन्हें उड़ते देख खुश होता। तब बच्चे तालाब में मछलियां पकड़ते, तब अभिषेक किनारे बैठकर पानी में पड़ती परछाइयों को देखता रहता। उसके पिता रामशरण यादव गांव के किसान थे, सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार। माँ सरोज देवी पूरे गांव में अपने संस्कारों के लिए जानी जाती थीं। बचपन की जड़ें। अभिषेक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में शुरू हुई। कक्षा में बैठकर वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वो सपने भी पढ़ता था। मास्टर जी अक्सर कहते, अभिषेक, तू पढ़ेगा तो गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग हंसते भी थे। अरे, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर हल तो खेत में ही चलाना है। अभिषेक चुप रहता, लेकिन उसके अंदर आग जलती रहती। पहला संघर्ष। 10वीं के बाद अभिषेक को शहर में पढ़ने का मौका मिला। पिता ने बैल बेचकर फीस भरी। स्टेशन पर विदा होते समय माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में उम्मीद। शहर अभिषेक के लिए आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, दिन में पढ़ाई और रात को चाय की दुकान पर काम। कई बार भूखा सोया, कई बार अपमान सहा, लेकिन जब भी थकता उसे गोपालपुर की मिट्टी याद आती। शहर की चमक और सच्चाई। कॉलेज में अभिषेक ने जाना कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए होती है। वो कृषि, पानी की समस्या और गांव के विकास पर ज्यादा ध्यान देने लगा। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, अभिषेक, तुम्हारा सपना क्या है? उसने बिना सोचे कहा, अपने गांव गोपालपुर को बदलना। क्लास हंस पड़ी, लेकिन प्रोफेसर मुस्कुरा दिए। गांव पर संकट। उधर गोपालपुर में हालात बिगड़ने लगे। सूखा पड़ा, तालाब सूख गया, फसलें खराब होने लगी। कई किसान शहर पलायन करने लगे। रामशरण यादव की भी हालत खराब हो गई। एक दिन अभिषेक को खबर मिली कि पिता बीमार हैं। वो सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया। वापसी। गांव में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, गोपालपुर वही नहीं रहा। खेत सूने थे, चौपाल वीरान थी, लोगों की आंखों में थकान थी। पिता ने कहा, बेटा, तू शहर चला जा, यहाँ कुछ नहीं बचा। लेकिन अभिषेक पहली बार बोला, बाबूजी, अगर सब चले जाएंगे तो गोपालपुर को कौन बचाएगा? बदलाव की शुरुआत। अभिषेक ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। शुरुआत में कोई नहीं आया, फिर वो खुद खेत में उतरा। पुराने तालाब की खुदाई शुरू की। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। उसने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, पानी संरक्षण का तरीका सिखाया, नई खेती के प्रयोग किए। गांव वालों ने पहली बार किसी पढ़े लिखे बेटे को मिट्टी में हाथ गंदे करते देखा। गोपालपुर की नई सुबह। 2 साल बाद गोपालपुर बदलने लगा। तालाब में फिर पानी भरने लगा, फसलें लहलहाने लगी। जो लोग शहर गए थे वे लौटने लगे। अब चौपाल फिर से गुलजार थी। एक दिन पंचायत ने फैसला लिया, अभिषेक को गांव का नेतृत्व करना चाहिए। अभिषेक ने मना किया, लेकिन गांव ने नहीं सुना। सम्मान का दिन। जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने कहा, गोपालपुर आज पूरे जिले के लिए मिसाल है। अभिषेक की आंखों में आंसू थे। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। माँ बोली, बेटा, तूने गांव का कर्ज उतार दिया। पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। अंत नहीं, शुरुआत। अभिषेक जानता था, ये कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। गोपालपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका था। और अभिषेक, वो सिर्फ एक नाम नहीं, गोपालपुर की पहचान बन चुका था।